हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। निशास ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो अभी बज रहे दोपहर के 4 और हम लोग जा रहे हैं पालघर। तो आज फ्राइडे, तो प्लान हमारा कल बना था थर्सडे को जाने का, लेकिन थर्सडे को हम लोग नहीं गए, तो हम लोग आज जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ आपके हेयर कट की डिमांड पूरी करने, रिक्वेस्ट। तो वहीं पे मैं हेयर कट भी कर लूँगी और भी कुछ काम है हमारे, वो भी पूरा कर लेंगे हम लोग। और आज मैं है ये टॉप ब्लू कलर का स्टैंड। ये शोल्डर का कपड़ा इतना बेकार है ना, इसका थोड़ा सा मैंने अल्टर करवाया है, लेकिन ये शोल्डर का कुछ डिफेक्ट है इसका, पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है मुझे। नहीं तो मैं हमेशा साड़ी में आपको दिखती हूँ ना, इसके लिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने आज पहना है ये स्काई ब्लू कलर का टॉप। इस पर ये सीक्वेंस है इस तरीके से, देखिए। और ये बहुत चमकते हैं वैसे अंधेरे में या फिर ऐसे लाइट आने पे। तो बस 250 का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लोकल मार्केट से ही लिया था मैंने। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए यहाँ पे, फिर निकलेंगे खा के। और अभी हम लोग घर से 20-25 किलोमीटर दूर आ गए हैं। चलिए अभी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपसे। हाँ, तो देखिए फाइनली आ गई मैं आपके कमेंट पे हेयर कट करने। तो लास्ट में थक के मुझे भी आना ही पड़ा। देखिए तो अभी मेरा हेयर कट स्टार्ट है। और अभी ये जो पार्लर है वो मेरी फ्रेंड का है और ये पालघर में है। हर बार मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं उमरगांव में, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम समझते नहीं हो और बार बार हेयर कट की कमेंट करते हो। तो मैंने हेयर कट की कमेंट पे ही अपने हेयर कट किए हैं, ऐसे हुआ है। और एकदम क्यों गई। हाँ, तो ये एप्रन की वजह से आपको मेरी लेंथ नहीं पता चलेगी, लेकिन ऑलरेडी आपने मेरे बाकी सारे व्लॉग्स में मेरी लेंथ तो देखी होगी बालों की। क्योंकि आप लोगों को पता तो नहीं है कि मेरे बाल है कितने लंबे, लेकिन आपके कमेंट हमेशा ऐसे ही आते हैं कि लॉन्ग टू शॉर्ट। तो दिखाया कमर तक है मेरे जो पूरे लेंथ है, मतलब स्टेप कट में ही है, थोड़े जो नीचे की लेंथ है एकदम वो थोड़ी कमर तलक है। तो अभी देख लेना हेयर कट अभी पीछे से दिखाने के लिए तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि एक बस मेरी फ्रेंड है जिसका पार्लर है, जो पार्लर की ओनर है। और पता है आपको, मेरी शादी में ना मेहंदी भी इसने ही लगाई थी मुझे, और सिर्फ 100 रुपये लिए थे बहुत से। अभी इसके लिए मैं आई कि आपको थोड़ा सा मेरा ये जो व्लॉग है एंटरटेनिंग भी लगे, बहुत सी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाए। तो मेरी शादी के टाइम पे 2008 में मेरी शादी थी, तो मुझे इसने ही मेहंदी लगाई थी सिर्फ 100 रुपये में, 6 घंटा बैठ कर। और अभी मैं याद करती हूँ ना, जब भी शादी के फ़ोटोज़ देखती हूँ ना तो मुझे याद आता है। अब मैं आपको बैक साइड से तो नहीं दिखा सकती, जो है आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, मिरर में देख लो चाहिए तो। और मेरा ट्राइपॉड तो खैर बेकाम का ही हो गया है, तो मैं आपको दिखा देती अच्छे से। और आईब्रोज भी बढ़े, अपर लिप्स भी, सब कुछ। मैंने बोला आपको कि अब शादी तक वेट कर लो थोड़ा, 2-3 दिन पहले मैं जब अपना पूरा बेसिक जो भी मेरा पार्लर का काम है वो करने जाऊंगी तो हेयर कट भी कर लूँगी। लेकिन आप लोगों को तो सब्र ही नहीं, इतने कमेंट। तो मैंने बोला ठीक है, आज पालघर आना था, एक और काम भी था, वो भी हो गया, और आपका भी कॉमेंट का आपको भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए अभी जैसा है वैसे देख लीजिए आप, क्योंकि मैं बैक साइड से दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि बैक साइड के लिए मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है और कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है जो पीछे से शूट कर सके। तो ऐसे है, यहाँ से हो रहा है कटिंग, अभी बस स्टार्ट है। आपको इतना ठीक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो है जैसा एडजस्ट करिए बस। थक गई मैं तो, बाप रे, गाड़ी में आते हैं ना थक जाती हूँ मैं। बोली टाइम पास यार, मजा आती है। ब्लॉग को लिंक भेजूंगी, कभी फुर्सत मिले तो देख लेना मेरे ब्लॉग्स। अरे लेकिन सच में जिसने मतलब जो ऐसे बन गए हैं ना यूट्यूबर्स, उन लोगों की तो किस्मत खुल गई है। तो चलिए देख लीजिए आपके हेयर कट का व्लॉग। और ये एप्रन ब्लैक होने की वजह से ना आपको इतना ठीक से दिखेगा नहीं कि हेयर कट कैसे हुआ है, लेकिन ये स्टेप कट है। और हर जगह के पार्लर का ना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेप कट में ऐसे ही कट करते हैं, वो लेंथ वाइज होता है। तो मैंने बोला था कि थोड़े और शॉर्ट कर दो, लेकिन मेरी फ्रेंड का ऐसे कहना था कि वो ऊपर की और स्टेप्स लेते हैं ना तो शॉर्ट हो ही जाते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि इतना ही लेंथ ठीक है। तो मैंने फिर ज़्यादा बोला, मतलब आर्ग्यू नहीं किया, ठीक है, मैंने बोला हाँ इतना ही कर देना।
और ये मेरी ना बचपन की फ्रेंड है। हम जहाँ पे रहते हैं ना, सब हमारा घर आसपास में ही है। तो अभी तो ये मैरिड हो गई, मतलब इसकी भी शादी हो गई है, लेकिन इसने पार्लर जो है अपने वो मायके में ही ओपन किया है, क्योंकि जैसे और मतलब और बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन जैसे इसके हस्बैंड का भी काम जो है पालघर में ही है, तो इसका शॉप भी पालघर में ही है, जो पार्लर है, ब्यूटी पार्लर। तो मैं गई थी पालघर, हमारा कुछ और भी काम था, तो मैंने सोचा चलिए आज फ्राइडे है तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ हेयर कट। आपके कमेंट से तो मैं सच में इतनी थक गई थी ना कि मैं 2 बार ऑलरेडी गई भी थी, हाँ, उमरगांव और हमारे लोकल में भी। लेकिन बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ होनी हो तभी होती है, तो नहीं कट हुआ मेरा। एक बार तो फ्राइडे को यहाँ पे लाइट नहीं होने की वजह से लोकल वाला पार्लर बंद था, और जो उमरगांव गई थी तो वो ज़्यादा टाइम होने की वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने ना बोला कि इतने अभी रात शाम के टाइम पे मत रुको ऐसे। तो जो हमारा काम था वो हम लोग निपटा कर आ गए। तो और क्या मुझे कुछ बोलना था आपको, हाँ, तो अभी जैसा है जितना लेंथ है आप देख लेना। और अभी इन दिनों ना मेरे बाल जो है ना बहुत ही झड़ रहे हैं ना, तो उनका जो मतलब बहुत कम हो गए हैं मेरे बाल, और ज़्यादा फिर मैं छोटे कर देती ना तो साड़ी पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए इतना ही काफ़ी अच्छा ठीक है। और लास्ट टाइम तो मैंने आपके ही कमेंट पे इतने छोटे कर दिए थे, शॉर्ट, एकदम ही शॉर्ट, लेकिन कुछ वेव नहीं आया उसका। और पता है मेरा कैसे है कि आप लोग ना जैसे गिव अवे करते हैं ना, उस काइंड ऑफ से ही हो रहा है। आप लोग अपने जो भी सब्सक्राइबर मुझे दे रहे हो, और उनका तो कुछ मतलब ही नहीं है उस सब्सक्राइबर का, क्योंकि वो जेन्युइन है ही नहीं, बस वो आपके बोलने पे आ रहे हैं मेरे चैनल पे और बस हेयर कट ही बोल रहे हैं। तो इतनी तो अक्ल मुझे भी है कि वो कोई जेन्युइन नहीं है, बस आपके बोले हुए, बोलते ना, आपके ही बोले हुए हैं कि मेरे चैनल पे आए और इतना बस बोले कि लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट, बस यही एक कॉमेंट है आपकी। और पता है 3 हफ्ते पहले एक मेरी बुधवार के गणेश पूजन की वीडियो गई, उस पर जो हेयर कट की वीडियो वापस स्टार्ट हो गई, कॉमेंट इतनी, मैं खुद दंग हो गई कि ये क्या है। और उसके पहले तो मेरे कमेंट्स एकदम बंद ही हो गए थे आना, कुछ कमेंट्स नहीं आने के। बट बोलते हैं ना कि अभी मैंने यूट्यूब को अपना समय बहुत दिया है, तो मैं इससे मतलब पीछे नहीं जा सकती। भले मैं अभी इसमें कम ही कुछ हफ्ते में 2-3 ही वीडियोस डालूँ, लेकिन मैं इसको एकदम से बंद तो नहीं कर सकती। थोड़ा सा डेली व्लॉग्स आना मेरा बंद हो गया है, कम हो गया है। जैसे कि मतलब मैं अपने जैसे मैं आप देखते ही हो कि मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हूँ, तो उस हिसाब से मुझे घर में काम ज़्यादा होते हैं, फिर बच्चे, और मेरा जो बेटा है वो सुबह ही 6 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है, तो उसकी स्कूल दूर है, दोनों बच्चे की स्कूल दूर है, 17 किलोमीटर दूर है। उन लोगों की जो गाड़ी है वो 1 घंटा पहले ही उन लोगों को लेके जाती है, दूर होने की वजह से। तो मेरा काम वगैरह सब बढ़ गया है, और बिना मेड के, बिना किसी हेल्पर के काम वाम करना ना एक होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ नहीं, वो हमारा काम है तो हम उसको लेट सवेर कर ही लेते हैं। और इन दिनों जरा ना मतलब पूजा पाठ की ओर भी मेरा ध्यान ज़्यादा है, क्योंकि स्वामी जी आए हैं घर में, तो स्वामी जी की सेवा और जो भी स्वामी जी दिमाग में डाले वो चीज़ें करना, तो उस हिसाब से मुझे ना दोनों टाइम 1-1 घंटा तो 1.5 घंटा पूजे में ही चला जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। और मेरे पास उतना समय है, तो मैंने कोई ऐसे अपने आप को बांध के नहीं रखा है कि मुझे करना तो करना है। मैंने इतना कहा है कि जब तक मेरे पास समय रहेगा और समय मिलता रहेगा, मैं आपके ऐसी इस तरीके से सेवा करती रहूँगी, पूजा पाठ। अदरवाइज़ मुझे काम रहा या कुछ अर्जेंट रहा तो मैं थोड़ा सा उसको स्किप भी कर सकती हूँ, स्किप हो सकता है वो, जितना हो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सब मतलब पूरा पूजा पाठ मेरा जो भी है वो पूरा करूँ ऐसे। और हाँ, मैं घर के सारे काम करने के बाद ही करती हूँ, जो भी मेरा सुबह का रूटीन होता है वो कर लेने के बाद। ऐसे नहीं है कि उनको मैं साइड में करके पूजा पाठ में लग जाऊँ, तो मेरा एक रूटीन है, जैसे मेरा एक टाइम टेबल ही बन चुका है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही मेरा सब सारा काम होता है। तो देखिए, अब इतनी बकबक इसलिए कर रही हूँ कि आपको पूरा डिटेल में हेयर कट देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आप सर्च भी करके देख सकते हो कि स्टेप हेयर कट कैसे होता है। और जो मैंने आपको आगे भी बताया ही कि हर जगह का अलग अलग होता है, हर जो पार्लर वाली जो होती है ना, उन लोगों के हाथ का अलग अलग कट होता है, किसी को कुछ अलग तरीके से सिखाया होता है। लेकिन ज़्यादातर आज तक मैंने आप मेरे जितने भी हेयर कट्स के वीडियो है ना, आप देख सकते हो, उसमें मेरे जो स्टेप कट है ना हेयर, वो इस तरीके से ही हैं, ऐसे ही करते हैं। वो लेंथ वाइज रहता है, जैसे आपको लेंथ चाहिए, अगर आपको और स्टेप्स चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है, ज़्यादा स्टेप्स लेने से ना फिर बाल थोड़े से पतले जैसे दिखने लगते हैं। तो फिर मैंने वो इतना नहीं, फिर भी मेरे 3 स्टेप्स हैं जैसे। और ख़ास करके तो जो ये एप्रन है ना वो ब्लैक है, इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। तो मुझे स्टार्टिंग में ही मैंने ध्यान दिया रहता ना, तो मैं दूसरा एप्रन बोल देती कि थोड़ा लाइट कलर का कोई एप्रन होता जिससे मेरे हेयर अच्छे से दिख जाते, लेकिन उन लोगों का कुछ ऐसे रहता होगा ना, तो वो लोग ब्लैक ही यूज़ करते हैं एप्रन।
और बहुत ही अच्छी है, ये मेरी फ्रेंड है जो मतलब इसका हाथ का काम जो है ना पार्लर का बहुत अच्छा है। इसके नंबर मेरे पास है ना, मोबाइल नंबर, तो मैं इसके स्टेटस वगैरह देखती हूँ, जो ब्राइडल मेकअप वगैरह ये स्टेटस रखती है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला चलिए अभी माधवी का मतलब इसका नाम भी माधवी है तो इसी के हाथ से मैं करवा लेती हूँ हेयर कट। और फर्स्ट टाइम ही करवा रही हूँ, वैसे मैं मुझे कभी मौका ही नहीं लगा इसके हाथों से हेयर कट करने का, तो आपके राज में ये भी हो गया। तो चलिए फटाफट से अभी जो भी नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्किप तो करना ही नहीं, स्किप करके आप लोग देखते हो मेरी पूरी वीडियो बिगाड़ देते हो आप लोग, पूरी वीडियो मेरी बिगड़ जाती है, जो मैंने आप लोगों को बोला ही है। फटाफट से नए लोग सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं, बिना लाइक किए जाना नहीं। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।